परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन का साथ आने में परमेश्वर मदद और सहायता किया है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, लेटर लिखते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमसे बात करते हैं और आपका प्रार्थना विषय हमारे साथ बांटते हैं कि हमारा चर्च और इंटरसेसरी टीम है आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ज़रूर अगर आपका पास कोई प्रार्थना विषय है, इस नीचे दिया हुआ नंबर पर, ईमेल पर हमसे शेयर करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और आपका जो कोई भी प्रार्थना विषय हो, समस्या हो, ज़रूरत हो, सारी बातें बताएं ताकि उसी के अनुसार हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। भाइयों बहनों, आज बहुत अच्छा एक उत्साहित का वचन लेकर मैं आपका बीच में आया है। आज मेरा प्रचार का टॉपिक है और जीतने के लिए हम पैदा हुआ है। वी आर बोर्न टू विन, वी आर बोर्न टू विन। तो हम जीतने के लिए पैदा हुआ है। जीत, सफलता हमारा है, हार हमारा है नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज एक वचन के द्वारा, परमेश्वर का दासों के द्वारा उत्साहित करते हुए इस वचन का सेवकाई में आगे ले जाना चाहते हैं। और देखेंगे हम उत्पत्ति 49 का 19, वहां लिखा हुआ है, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल को पिछले भाग पर छापा मारेगा। तो यहाँ इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड, इसका पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। याकूब का जो 12 पुत्र, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का जो 12 पुत्रों को याकूब अपना अंतिम समय पर मरने से पहले पास बुलाते हैं और उनको आशीष का वचन देते हैं। उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और आशीष का वचन देते हैं। और एक एक बेटे को अपना पास बुलाया और रूबेन को, सबको अपना पास बुलाकर सारे आशीषें देते रहे। उसके बाद उनका जो एक बेटा है गाद, गाद को याकूब अपना पास बुलाया। जैसे गाद आया और याकूब ने उनको देखकर ये कहा, देखो तुम्हारा पास एक बहुत बड़ा दल चढ़ाई किया हुआ, तुम्हारा विरोध लोग खड़े हैं, तुम्हारा सारे जो खानदान का खिलाफ बहुत बड़ा ऐसा एक दल खड़ा रहेंगे, लेकिन अंतिम में जीत तुम्हारा ही होगा। अंतिम में, क्योंकि तुम जीतने के लिए जन्म हुआ है। अंग्रेजी बाइबल में इसका बारे में उसी आयत में ऐसा लिखा हुआ है, बट ही शैल ओवरकम एट द लास्ट। तुम इस सारे समस्याओं से, जो तुम्हारा खिलाफ जितना भी लोग खड़े हैं, वो सबसे तुम जीतेगा। तो जीतने वाला है। याकूब ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन एक जो शब्द कहा है, तू जीतने वाला है। समस्या तो तुम्हारे पास बहुत है, परेशानियां तो बहुत है, लेकिन तुम जीतने वाला है। यही शब्द काफी था गाद के लिए। आपको पता है गाद का अर्थ है भाग्य। लया का दासी से ये जब गाद का जन्म हुआ है, लया ने कहा मेरा जीवन में भाग्य आया है। तो गाद का अर्थ है फॉर्च्यून, नहीं तो भाग्य। और उसके बाद हम देख सकते हैं गाद फिर काम करते रहे। याकूब का एक जो इस्राएल का गोत्र, गाद एक बहुत मजबूत गोत्र रहा और आगे चलते रहे। और उसके बाद हम बहुत बार इस गाद का गोत्र को हम देखतेंगे। व्यवस्थावरण 33 का 20, वहां लिखा है, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाते हैं, गाद तो सिंहनी का समान रहता है। यहां कहते हैं कि गाद एक शेर का जैसे रहते हैं, गाद का गोत्र एक शेर का जैसे, क्योंकि जीतने वाला एक शेर। भाइयों बहनों, हम सारे जीतने के लिए जन्म लिया है। हम कोई भी नहीं चाहते हम हार जाएं। हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि जीवन का आधा सफर में हम खत्म हो जाएं। हम चाहते हैं कि हम आगे जाएं, हम जीते। यहां इस बाइबल के जो अध्ययन के द्वारा मैं यही आपको साथ करना चाहता हूं, आपका अंदर जीतने का क्षमता है। आप एक साधारण हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ताकत के द्वारा आप जीत सकते हैं। इस लड़ाई में आपका जीत पक्का है। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज का इस शाम का वक्त इस प्रचार का बीच में यही टीवी चैनल के द्वारा मैं उत्साहित का ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको हाल जीतने के लिए बुलाया हुआ है। परमेश्वर आपका साथ है। तो हालेलुया, गाद का जैसे हालेलुया तुम जरूर ओवरकम करेंगे, तुम जरूर जीतेंगे। शायद आज मेरा प्रचार सुनने वाला कुछ भाइयों बहनों में से शायद आप बहुत बड़ा परेशानियों में,
समस्याओं में फंसा हुआ है, आपको पता नहीं कैसे करूं, शायद आप हार गया है जीवन में, आप शायद पारिवारिक जीवन में, आपका बिजनेस में, शायद आपका लेने देने में, हर जगह में समस्या, प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि आप गिर रहा है, आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं जा पाएंगे, बस जीवन का अंत आया है, शायद इसी प्रकार का विचार आपका मन में आ रहा है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आपको साथ करना चाहता हूं, नहीं नहीं, ये सारे जीवन का भाग है, आपको जीतने के लिए आपको बुलाया हुआ है। और यहां लिखा हुआ है, व्यवस्था वर्ण में हमने देखा, गाद को एक शेर का जैसे, सिंह का जैसे तुलना किया हुआ है। आपको पता है शेर का जो विशेषताएं हैं, शेर जंगल का राजा है, साथ साथ शेर साहसी है और धीरज रखते हैं, और कोई भी जो बातों से वो डरते नहीं। दूसरा, वो लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, उनका अंदर एक क्षमता है, उनका अंदर एक ताकत है लड़ने के लिए। और तीसरा, समूह में, ग्रुप में मिलकर वो काम करते हैं, आपको पता है, और एक समूह और ग्रुप में जाकर वो दूसरे जानवरों को अटैक करते हैं। देखो ये तीन बातें, सबसे पहले वो साहसी है, दूसरा है वो एक लड़ने का तैयार रहता, हर समय वो तैयार रहते हैं, और तीसरा है वो ग्रुप में काम करते हैं। शेर का जो अच्छा स्वभाव, बहुत सारे स्वभाव, इसमें से तीन मुख्य स्वभाव मैंने आपको बताया। देखो ना, अगर हम जीतना चाहते हैं, ये स्वभाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सेवकाई में, या आपका जॉब में, आपका पारिवारिक जीवन में, आपका पढ़ाई में, आपका बिजनेस में अगर आपको जीतना है, आपको एक शेर का जैसे बनना है। कैसे? शेर का जो स्वभाव है आपका अंदर आना है। क्या क्या स्वभाव है? साहसी और लड़ने का तैयार, और ग्रुप में मिलकर काम करना। देखो, फैमिली एक साथ खड़ा होते हैं, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए ये ग्रुप में मिलकर, अगर आप एक टीम वर्क करते हैं, अगर आप एक ग्रुप में काम करते हैं, जीत पक्का है। इसलिए साहसी होना है, साथ साथ लड़ने को तैयार रहना है, उसके साथ साथ ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। ये शेर का साहसी है। आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो चक्रवर्ती था, जो सम्राट था, और उनका बारे में मैं कुछ किताब पढ़ रहा था। अलेक्जेंडर सम्राट, और अपना 20 साल में उनका देश में वो राजा बना। उसके बाद जो मकदूनिया का जो पुरानी जो साम्राज्य था, बिल्कुल जवान लड़का अलेक्जेंडर जो सम्राट था, वो अपना 20 साल में उन्होंने राजा का शासन शुरू किया है। क्योंकि उन्होंने 18 साल में, मैं पढ़ रहा था, 18 साल में उनका इतना क्षमता था कि, और बहुत सारे जो अपना आर्मी का लोगों को, अपना सेना के लोगों को आगे बढ़ाने में वो बिल्कुल ताकतवर था। उनको देखकर लोग ये बोलने लगा कि ये जो बेटा है, ये राजकुमार है, ये बहुत आगे जाने वाला है। अपना 20 साल में राजा बना। उसके बाद मकदूनिया का जो पुरानी, जो प्राचीन राज्य का राजा बना। उसके बाद वो पर्शिया आए, और उसके बाद वो इंडिया तक आ गए, हमारा भारत देश में भी आकर उन्होंने लड़ाई किया। और ये कब हुआ था? 327 BC, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से बहुत पहले, जब इतना कुछ है नहीं था, टेक्नोलॉजी है नहीं था। लेकिन उस समय एक जवान दुनिया का दूसरा साइड से आकर इतना देशों को कब्जा किया। अपना जीवन काल में उन्होंने 20 बड़ा शहर बनाए। उसमें से एक है इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया शहर, बहुत बड़ा एक शहर, अलेक्जेंड्रिया शहर आज भी इतना साल का बाद इतना बहुत फेमस है। उनका अंदर ऐसा एक प्रभाव था, ऐसा एक स्वभाव था जीतने का। एक जवान लड़का दूसरा साइड से आकर पर्शिया में, भारत में, ये सब जगह में आकर जीत सकते हैं। देखो ना, उनका जो मुख्य कारण, उनका अंदर एक क्षमता था, उनका अंदर एक विश्वास था, उनका अंदर एक ऐसा एक तात्पर्य था कि मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, दुनिया का कोई भी कोने में मैं जा सकता हूं। समस्या तो आएगा, मुसीबतें आएंगे, मैं साहसी हूं, मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूं, और मैं ग्रुप में काम करूंगा। और उन्होंने जितना भी लड़ाई किया है, उसमें से एक भी लड़ाई उन्होंने शायद हरा नहीं, सारे लड़ाई जीता है। क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना जीवन को तैयार किया, ऐसा उन्होंने जीवन को उन्होंने बहुत आकर्षण बनाया, तत्पर बनाया, अपने लोगों को तैयार किया, और अपना लक्ष्य की ओर गया। भाइयों बहनों, हम मसीह लोग, प्रभु में विश्वास करने वाले, प्रभु हमारा साथ है।
प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को प्रभु सामर्थ और शक्ति देते हैं, प्रभु बुद्धि और अगुवाई देते हैं, ताकि हम आगे जा सकें, हम जीत सकें, हमारा जीवन में हम आशीष पा सकें। आज परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको कह रहा है, चिंता ना करो, आज का समस्या तात्कालिक है, आज का प्रॉब्लम तात्कालिक है, आज का जो चुनौती आपका सामने है वो तात्कालिक है, थोड़ा समय के लिए है, लेकिन तुम्हारा अंदर एक जीतने का ताकत है। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं जीतने वाला है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ है, मैं जीतूंगा जरूर, इस लड़ाई में जीत मेरा होगा। आपका विश्वास है तो मेरा साथ बोल दीजिए, मैं जीतूंगा जरूर, मैं जीतूंगा जरूर, जरूर मैं जीतूंगा। भाइयों बहनों, आज हम इस बात को देख रहा है, जीतने के लिए मैं पैदा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे बाइबल में बहुत सारे जो जगह में गाद का बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद गाद का बारे में लिखा हुआ है पहला इतिहास 12 अध्याय 8 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, गाद जो शूरवीर थे और युद्ध विधा सीखे हुए और ढाल और भला काम में लाने वाले थे, और उनका मुंह शेर का जैसे पहाड़ी मृग का समान वेग से दौड़ने वाले थे। अभी देखो, याकूब का बाद अभी दाऊद का समय आया है। ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि 600 साल का बाद एक गाद का खानदान को क्या हुआ, गाद का बच्चों को क्या हुआ। ऑलमोस्ट 600 साल का बाद भी ये गाद का गोत्र कैसे, शूरवीर, लड़ाई करने वाले। वो कहते हैं उनका चेहरा, उनका जो मुंह है वो शेर का जैसे, दौड़ से भागने वाले, लड़ाई करने वाले, जीतने वाले जैसे। हालेलुया। पिता को और ऐसा वायदा मिला, उनका बच्चे 600 साल का बाद देखो क्या है, उससे भी ताकतवर। अगर गाद को जीतने वाला बनाया है, उनका जो खानदान, उनका बच्चों को देखो 600 साल का बाद वो भी जीतने वाले। दाऊद का साथ खड़ा होकर गाद का गोत्र लड़ाई कर कर दाऊद को राजा का सिंहासन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा कार्य किया है। गाद का गोत्र, उनका चेहरा शेर का जैसा, उसका अर्थ है उनका अंदर ऐसा एक क्षमता था, उनका अंदर ऐसा एक विश्वास था, हम जीतेंगे। मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर ऐसा लोगों से प्यार करते हैं, ऐसा लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कोशिश करते हैं। लेजी, आलसी पर परमेश्वर कभी काम नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह का चेले देखो, सारे 12 चेले कुछ ना कुछ काम कर कुछ ना कुछ अपने अपना जगह में वो कुछ बहुत अच्छे काम करते थे। मछली पकड़ते थे, इनकम टैक्स ऑफिसर था, और कोई कार्य में करते थे। कोशिश करने वालों को अगर आप कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, आपसे कभी नहीं होगा। अगर आप कहेंगे हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं सबका साथ मिलकर काम करूंगा, मेरे लक्ष्य को और मैं जाऊंगा, जरूर परमेश्वर आपको मदद करेंगे। इसलिए आज के संदेश में निराश ना हो, अपना जीवन को आगे देख। आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है, बहुत एक लंबा सफर आपका सामने है। आज का परिस्थिति को देखकर आप परेशान हो रहे हो, आज का समस्या को देखकर, आज का चुनौती को देखकर आप रो रहे हो। आप शायद कह रहा है मुझसे प्यार करने वाला है नहीं है कोई, मेरा माता पिता मुझको छोड़ दिया है, शायद मेरा भाई बहन मुझको छोड़ दिया है, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा पत्नी मुझसे बात नहीं। ये सारे बातें आपका जीवन में होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया, आपका साथ खड़े हैं। बस आपको इतना ही करना है, उस परमेश्वर को अपना पास रखना है, आपका दिल में बुलाना है। प्रभु यीशु मसीह वो आपसे प्यार करते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आपको जीत तक ले जाने में प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करेंगे। और बाइबल में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो जीतने वाले थे, और उनका मनोभाव हम देख सकते हैं। और यूसुफ जीतने वाला था, याकूब का एक बेटा यूसुफ, वो जीता है, और ये गुलामी बनकर उनका भाइयों ने उनको भेज दिया है, गुलामी बनकर वो मिस्र देश गया है, लेकिन वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री का तौर पर वो आगे बढ़ा, वो जीता है, क्योंकि उनका अंदर ऐसा एक मनोभाव था, जीतने का मनोभाव। कितना समस्या आए, कितना परीक्षाएं उनका जीवन में आए, लेकिन वो कभी हारा नहीं, वो कभी ऐसा बातें कहा नहीं। छोटी छोटी बातों में वो कभी कंप्लेन बोलने वाला है नहीं था। जैसे शेर छोटी छोटी बातों में वो कंप्लेन कभी नहीं बोलेंगे, उसका खिलाफ कुछ बोलो, कुछ लोग बोलते रहो, हालेलुया, हम उनका पीछे जाने वाले नहीं हैं। लोग हमारे बारे में तू तुम्हें में बोलेगा, लोग हमको निरुत्साह करने वाला
करेंगे, लेकिन हम वो कोई भी बातों को देखकर परेशान नहीं होगा। अगर हम ऐसा परेशान होगा, हम ऐसा खड़ा रहेंगे। इसलिए हम अगर आगे जाना है, एक शेर का मनोभाव होना चाहिए, जीतने का मनोभाव होना चाहिए। क्या है मनोभाव? यूसुफ का मनोभाव। तुम कुछ भी करो, तुम मेरा खिलाफ कुछ भी करो भाइयों, लेकिन मेरे अंदर जीतने का आत्मा है, मेरे अंदर जीतने का एक प्रभाव है। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ है। ये छोटी छोटी परीक्षाओं में मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर मुझको जीतने के लिए बुलाया है। क्या आज आपका अंदर ऐसा एक आत्मा है? क्या बोल सकते हैं यूसुफ का जैसे मैं भी जीतने वाला है? उसके बाद हम देख सकते हैं दाऊद को, गोलियत का सामने लड़ाई करने के लिए खड़ा है। परिस्थिति उनका खिलाफ है, उनका दुश्मन उसमें से बड़ा है, उसमें से बहुत बड़ा है, दाऊद से भी। लेकिन दाऊद का अंदर जीतने का एक आत्म सामर्थ, जीतने का एक विश्वास, मैं इनको जीतूंगा। जब उनका अंदर एक मनोभाव, अगर उनका मानसिकता ऐसा नहीं है कि कभी वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन दाऊद को देखो, जीतने के लिए तैयार, मैं कर सकता हूं। बाकी सारे जो लोग, उनका अपना भाइयां, वहां का फिलिस्तिया लोग और शाऊल का लोग, सारे हालेलुया इस्राएल का लोग सारे देख रहा है, और इस्राएली का राजा से लेकर इस्राएल का लोग तक सारे बोल रहा है कि हम जीत नहीं सकते। लेकिन दाऊद एक आदमी खड़ा होकर कहते हैं मैं कर सकता हूं, क्योंकि उनका अंदर जीतने का मनोभाव था। उसके बाद हम देख सकते हैं एस्तेर को। एस्तेर राजा, वहां राजा का परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ, एक गुलामी लड़की, और वो क्या बन गया है? उस देश का रानी बन गया है। और कैसे? उनका अंदर ऐसा क्षमता था, उनका अंदर ऐसा एक विश्वास था, मैं जीतूंगी। और उनका अंदर ऐसा एक मनोभाव था। मैं आज ये बोल रहा हूं कि बाइबल में ऐसा बहुत सारे नायक लोग हैं, जीतने वाले थे, उनका मनोभाव में बोल रहा हूं। उसके बाद हम देख सकते हैं वो तीन, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो दानियल का पुस्तक में है, उनको डरा दिया गया, धमकाया गया, चुनौती दिया गया, तुमको आग में डाल दिया जाएगा अगर तुम ऐसा नहीं करे तो। लेकिन ये तीन इस्राएली जवान क्या किया है? जीतने का मनोभाव था। उन्होंने कहा तुम चाहे हमको आग में डाले या ना डाले, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। जीतने वाला मनोभाव, डरने वाला नहीं, पीछे भागने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, अपना लक्ष्य को और अपने परमेश्वर को जाने वाले। उसके बाद दानियल खुद देखो, दानियल का भी जीवन में ऐसा था। उनका वो गुलामी लड़का बनाकर वहां लेके आया था, लेकिन उस देश का बहुत बड़ा एक गवर्नर का तौर पर परमेश्वर ने उनको खड़ा कर दिया, क्योंकि उनका अंदर भी एक मनोभाव ऐसा था, जीतने वाला मनोभाव। 12 चेलों को देखो, ये 12 चेले अलग अलग परिस्थितियों से आया, लेकिन प्रभु का आज्ञा को लेकर जगह जगहों में गए और मसीहत को, मसीह का संदेश को, प्रभु यीशु मसीह का वचन को जगह जगहों में फैला दिया, क्योंकि उनका अंदर जीतने का एक आत्मा था। प्रेरित पौलुस को देखो, और पहले मसीह विरोधी था, मसीह लोगों को पकड़ कर मारने वाला, कलीसियाओं को खत्म करने वाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में आया, उनका जीवन बदला। उनका अंदर जीतने का क्षमता था, जगह जगहों में जाकर कलीसिया को स्थापना करने वाले, अगुओं को तैयार करने वाला, परमेश्वर का राज को प्रचार करने वाला, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक श्रेष्ठ दास। कितना सारे समस्याएं, कितना सारे मुसीबतें, कितना विरोध हुआ है उनका सेवकाई के खिलाफ, लेकिन भाइयों बहनों हालेलुया, पौलुस आगे चलते। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को देखो, और इस दुनिया में वो इसलिए आया ताकि हमारे लिए वो अपना जान दे सके, ताकि हम हमारा पाप क्षमा हम पा सकें, हमारा बीमारियों से हम छुटकारा पा सकें, शैतान का बंधन से हम आजाद हो सकें, हम स्वर्ग जा सकें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कार्य के लिए आया वो उतना आसान नहीं था, क्रूस पर तक चढ़ाया, लेकिन उनका एक ही एक लक्ष्य था, मैं जो मकसद के लिए आया वो मकसद मैं पूरा करूंगा। वही मकसद इस दुनिया में हमारा सारे लोगों के लिए, मानवता के लिए, पाप क्षमा का रास्ता धो, कालवरी का क्रूस पर मरकर अपना जान देकर हालेलुया हम सबको बचा सकूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा एक नमूना था, क्योंकि वो जीतने के लिए आया था। शैतान ने सोचा वो उनको हरा सकते हैं, लेकिन नहीं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जीता है हमारे लिए। भाइयों बहनों, मैं इतना सारे लोगों का नाम इसलिए बोला है, आगे का अध्याय में आपका नाम भी आना है,
आगे का अध्याय में इतना सारे लोगों का नाम मैंने बोला, यूसुफ का नाम, उसके बाद मैंने दाऊद का नाम, एस्तेर का नाम, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल, 12 चेले, पौलुस, प्रभु यीशु मसीह। आगे आपका नाम का अध्याय है। हालेलुया। आप वहां क्या लिखेंगे? वहां लिखेंगे हम भी जीतेंगे, यूसुफ का जैसे, दाऊद का जैसे, एस्तेर का जैसे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जैसे, दानियेल का जैसे, 12 चेल का जैसे, पौलुस का जैसे, प्रभु यीशु मसीह का जैसे हम भी जीतेंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। आगे जाने के लिए वो हमको उत्साहित करते हैं। हमारा जन्म जीतने के लिए है, जीतने के लिए हम पैदा हुआ है भाइयों बहनों, हारने के लिए नहीं, बैठकर रोने के लिए नहीं। ये वचन सुनकर उठ, बोल, मैं जीतूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मेरा सेवकाई में आशीष पाऊंगा, मेरा परिवार में मैं आशीष पाऊंगा, मेरा जॉब में, मेरा काम में मैं आशीष पाऊंगा, मेरा पढ़ाई में मैं आशीष पाऊंगा, क्योंकि मैं जीतूंगा। लोग आपको हराने के लिए, लोग आपको निरुत्साह करने वाले बहुत होगा आपका आसपास, आपका ही परिवार में, आपका ही चर्च में, आपका भी आसपास। लेकिन जीतने वाले मन में ऐसा एक मनोभाव रखते हैं, चाहे तो कुछ भी बोल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आगे जाने वाला है, मैं जीतने वाला है। मेरा भाइयों बहनों, और आज मैं ऐसा कुछ 8 बात आपका सामने बताने जा रहा हूं, जो 8 बात आपको जीतने में मदद करेंगे। सबसे पहले हैं, अगर आप जीतने के लिए पैदा हुआ है, अगर आपका अंदर जीतने के लिए विश्वास मजबूत है, आपको सबसे पहले अपना प्राथमिकता परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को आपको कहना है, प्रभु मुझको मदद कर, क्योंकि बिना परमेश्वर आपको मदद करते हुए आप आगे जा नहीं सकता। भजन संहिता 127, भजन संहिता 128 है, सारे भजन संहिता में हम देख सकते हैं। अगर परमेश्वर नगर का रक्षा नहीं करते, क्या होगा? आगे कोई परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। इसलिए अपना प्राथमिकता, अपना पहला स्थान परमेश्वर को दो, उनका चरणों में अपना जीवन को समर्पण करें। आज तक आप अपना लाइफ, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, आज ये सुनहरा मौका है, क्योंकि अकेला इस लड़ाई आप नहीं कर सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एल शदाई, वो परमेश्वर अगर आपका साथ है, वो जरूर आपको ले जाएंगे, आपको मदद करेंगे, आपका जीवन को आशीष देंगे। सबसे पहली बात, आप अपना जीवन प्रभु को दें, पहला स्थान प्रभु को दें। आपका जीत के लिए अपना जीवन उनका हाथ में समर्पण करें, जरूर आप जीतेंगे। दूसरा बात, आप अपनी पहचान को जान लो। आपका पहचान, आपका आइडेंटिटी क्या है? आपका पहचान क्या है? आपका पहचान क्या है? यहां लिखा हुआ है यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। यहां लिखा हुआ है कि जिस लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो परमेश्वर का संतान है। और उसके साथ साथ दूसरा कुरिन्थियों 6:18 वहां भी ऐसा लिखा हुआ है, और तुम्हारा पिता, प्रभु ये परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरा बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम मेरा बेटी होगा, तुम मेरा बेटा होगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर। अब मेरा पहचान क्या है? मैं परमेश्वर का बेटा है, मैं परमेश्वर का संतान हूं। ऐसा ही पहचान हमारा जीवन में आना चाहिए, तभी हम आगे जा सकते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका गोत्र क्या है, आप कौन सी जाति से है, कौन सी धर्म से हैं, आपका पास इतना पढ़ाई है या नहीं, आपका पास बंगला है या पैसा है, धन है, गाड़ियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना जीवन को बदल सकते हैं, आप अपना जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। हम दुनिया में देख सकते हैं बहुत गरीब परिवार से कितना महान लोग आगे आया है, क्योंकि उनका अंदर ऐसा एक आत्मा था, ऐसा एक विश्वास था, जीतने का मनोभाव था। आपका पहचान को आपने बदलना पड़ेगा। पुराना बातों को देखकर आपको परेशान नहीं होने का जरूरत है। आपका अभी का परिस्थिति को देखकर आप निराश होने का जरूरत नहीं, क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर है। आपका पहचान आज से क्या है? मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं जीत सकता हूं। तीसरा, आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जीवन को एक लक्ष्य रखें। एक लक्ष्य होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हर दिन हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फिर दूसरा दिन जैसे आते हैं ऐसा। ये लोग कभी आगे नहीं जाएंगे। आपका जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो,
इस साल में आप क्या करना चाहते हैं, 5 साल का बाद कैसे होगा, 20 साल का बाद क्या होगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, आप एक लक्ष्य बना लीजिए, लिख लीजिए अपना डायरी में, मैं इतना साल का बाद ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतना आज मेरे पास एक कंपनी है और बस 5 साल में मेरे पास 10 कंपनी होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या रणनीतियां मुझको बनाना है, कैसे मुझको काम करना है, कार्य कर लीजिए। उसके लिए लक्ष्य लगा कर रख लीजिए। कितना कलीसिया स्थापना करना चाहते हैं आप, कितना लोगों तक प्रभु का वचन सुनाना चाहते हैं, एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका बच्चों के बारे में एक लक्ष्य होना चाहिए। जब आपका पास कोई लक्ष्य नहीं है, आप इतना आप जा नहीं सकते आगे। अगर लक्ष्य है, उसी के अनुसार हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। तीसरा है एक लक्ष्य बना लिए। चौथा है असफलता से मत डरना है। फेल्यूर्स, हमारा जीवन में असफलता, सारे बातों में सफलता शायद नहीं होगा, लेकिन जब भी फेल्यूर आते हैं, जब भी असफलता आते हैं, उसमें मत डरना नहीं। सारे असफलताएं हमारे लिए सीखने के लिए एक मौका मिलते हैं। वहां से हम कुछ बातें सीखते हैं, हम आगे जाते हैं। जीतने वाले डरते नहीं हैं जब भी उनका जीवन में हार आते हैं। जीतने वाले बोलते हैं ठीक है अब मैं हार गया, लेकिन आगे मैं उसमें सीखकर मैं आगे जाऊंगा, मैं जरूर जीतने वाला है। छठी बात है, एक अपना लक्ष्य पर केंद्रित रहें। आपका नजर आपका लक्ष्य पर रखें, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है। जब इस सफर में, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे लोग आपका खिलाफ बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपका खिलाफ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अंदर ऐसा जलन भी आएंगे, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इनका अंदर कैसे परमेश्वर कार्य कर रहा है, इनको परमेश्वर इतना इतना रास्ता कैसे खोल रहा है, ये कैसे इस मुकाम तक पहुंचा है। ये सारे बातें लोग अलग अलग प्रकार का नकारात्मक बोलने वाले, आपका खिलाफ खड़ा होने वाले, आपका साथ लड़ाई करने वाले बहुत सारे लोग होगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नजर आपका लक्ष्य स्थान पर रखना है। आपने बोलना है, भाई तुम बोलना है जो बोलो, जो करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो मेरा लक्ष्य को और नजर रखा हुआ है, मैं जरूर जीतने वाला है। तुम्हारा बातों को सुनकर तुम्हें बोलने के लिए मैं नहीं आने वाला है, मैं जरूर जाकर जीतने वाला है। उसके बाद साथी, आप एक मेहनती बने, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन बने, आप अच्छा मेहनत कर लो, आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जीतने के लिए कोशिश करो। घर का अंदर बैठते रहेंगे, कोई काम करेंगे नहीं, परमेश्वर आपको कुछ करने वाला है नहीं है। आपको अपना काम करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपको साथ देंगे। लेजी लोगों का साथ परमेश्वर बाइबल में मैंने नहीं देखा, लेकिन कठिन प्रयत्न करने वालों को, काम करने वालों का साथ परमेश्वर चमत्कार करते हैं। एक मेहनती बने, कठिन प्रयत्न करने वाला बने। उसके बाद अन्य विजेताओं का साथ आप मिले, उनका साथ दोस्ती बनाए, हारने वालों का साथ नहीं। आप हारने वालों का साथ बैठे तो वहां बैठकर बातें करेंगे, अपने आप निरुत्साह हो जाएंगे, अपने आप नकारात्मक, उनका नकारात्मक बातों को सुनकर आप भी उनका जैसे बनेंगे। इसलिए ऐसा लोगों का साथ मिले जो जीता है, जो परमेश्वर का पहला स्थान दिया है, परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास लोग है। कलीसिया में ऐसा कोई विश्वासी है जो बहुत जीता है, आगे जा रहा है सफलता का ओर, अपना जीवन ऐसा कर ले। मैं एक और बार इस 8 बातों को आपको दोहराऊंगा। हमेशा अपना पहला स्थान परमेश्वर को दे दें। अपना पहचान को, अपना जीवन का पहचान लोग को समझ लें कि आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। अपना जीवन का एक लक्ष्य रखें। उसके बाद असफलता से मत डरें, गलतियों से आप सीखें, अपने लक्ष्य पर अपना जीवन केंद्रित रखें, एक अच्छा मेहनती बने और विजेताओं के साथ मिले, उनका साथ संबंध बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उन सबको आशीष और बरकत दें, उन सबका जीवन में कार्य कर परमेश्वर, जीतने के लिए हालेलुया उनको सामर्थ और शक्ति दे परमेश्वर। उनका सारे समस्याओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से उनको शक्ति और सामर्थ दे, ताकि वो जीत सको। गाद का जैसे, यूसुफ का जैसे, एस्तर का जैसे, दाऊद का जैसे, दानियल का जैसे, प्रेरितों का जैसे, पौलुस का जैसे आगे जीतने के लिए प्रभु उनको मदद और सहायता कर। धन्यवाद करते हैं इस अच्छा वचन के लिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।